इस दुनिया में लोग असफल इसीलिए नहीं होते हैं कि वो कुछ करने के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि वो लोग असफल इसीलिए होते हैं कि वो बहुत ही छोटा सोचते हैं और उसको हासिल कर लेते हैं। और यकीन मानिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग सपने देखने के लिए भी डरते हैं। क्या आपने कभी सपने देखे हैं? मुझे पता है ये थोड़ा आपको अजीब सा सवाल लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए एक इसी चीज में बहुत कुछ छुपा हुआ है। आपको ये पता भी नहीं है कि आपके सपने आपको कहाँ तक लेके जा सकती है। और यही बात मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि सपने देखना आसान होता है या फिर मुश्किल। मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे कि सपने देखना कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत ही आसान काम है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सपने देखना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। कैसे, चलिए बताते हैं। आप ज्यादातर ऐसे ही सपने देखते होंगे कि मेरे पिताजी महीने में 60,000 कमा रहे हैं तो मुझे महीने में 2 लाख कमाना है। मेरे चाचा महीने में 2 लाख कमा रहे हैं तो मुझे महीने में 10 लाख कमाना है। और इसीलिए हमें सपना देखना आसान लगता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरे रिलेटिव्स एवरेज पर मंथ 2 लाख कमा रहे हैं तो पर मंथ मुझे 20 करोड़ कमाना है? नहीं, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अब लग रहा है ना सपना देखना मुश्किल काम है। अरे वो सपने ही क्या है जो सुनने में भी एक सपना जैसा ही ना लगे। बड़ा सोचो तभी तो बड़ा बनोगे। वो सपना ही क्या है जिसे सुनकर 4 लोग आपको पागल ही ना बोल दें। चलिए आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। दिल्ली से मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में एक आदमी उस ट्रेन में बैठे हुए और 3-4 आदमी से पूछता है कि आप लोग कहाँ जाएंगे। पहला आदमी कहता है मुझे कोटा जाना है, दूसरा आदमी कहता है मुझे भदोदरा जाना है, तीसरा आदमी कहता है मुझे रतलम जाना है, तो चौथा आदमी कहता है मुझे मुंबई तक जाना है। फिर वो आदमी उस ट्रेन के बाहर खड़े हुए और एक आदमी से पूछता है कि भाई साहब आप कहाँ जाएंगे। और वो आदमी कहता है अभी तो कुछ प्लानिंग नहीं किया, सोच रहा हूँ कहाँ तक जाना है। और फिर वो ट्रेन अपना सफर शुरू करता है। कुछ समय बाद कोटा जंक्शन आते ही जिसको कोटा जाना था वो कोटा में ही उतर गया, और कुछ समय बाद रतलम आते ही जिसको रतलम जाना था वो रतलम में ही उतर गया। ऐसे करके सब लोग अपने अपने डेस्टिनेशन में उतर गए। जिसको कोटा जाना था वो कोटा में उतर गया, जिसको रतलम जाना था वो रतलम में उतर गया, जिसको भदोदरा जाना था वो भदोदरा में उतर गया, और जिसको मुंबई जाना था वो मुंबई में ही उतर गया। मतलब जो जहाँ तक जाने की सोच रखा था उसने वहाँ पे पहुँच गया, और जिसने ये डिसाइड ही नहीं कर पाया था कि उसको कहाँ तक जाना है वो अभी तक बैठकर उस स्टेशन पर सोच ही रहा है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता, मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो जाती या फिर कुछ दूसरा प्रॉब्लम हो जाता, फिर भी वो लोग अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुँच जाते। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो लोग अपने डेस्टिनेशन के आगे निकल जाते, क्योंकि जो जहाँ तक सोचता है वो वहाँ तक ही जाता है, उससे आगे नहीं। जब आप टिकट लेने के लिए भी जाते हैं तब भी आपको आपकी डेस्टिनेशन पूछा जाता है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। और अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं तो फिर आपको टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन चूज नहीं करोगे तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि आपको कौन सा ट्रेन में जाना है। ठीक इसी तरह आपको पहले आपकी लाइफ की डेस्टिनेशन को चूज करना है कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। अगर आप 1 करोड़ की सोच रखकर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है 1 करोड़ ना हो, लेकिन उसके आसपास जरूर पहुँच जाएंगे। और अगर पहले से ही आपकी सोच 10 लाख की हो तो आप 10 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान अपने सोच से बढ़कर कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा कुछ बड़ा सोचिए और उस चीज को पाने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए। आज नहीं तो कल आप जरूर उस चीज के मालिक बन जाएंगे। धन्यवाद।